हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं परितंत्र के ऊर्जा प्रभाव के बारे में। परितंत्र का मतलब होता है हमारा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का संसार, इसे हम कहते हैं परितंत्र। और इस संसार में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम समझ लेते हैं जो मुख्य बातें हैं। हमारे प्रकृति में 4 टाइप के खाना खाने वाले लोग होते हैं। पहला होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी प्राणी जो होते हैं वो केवल शाक, सब्जी और वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। ये दूसरा कुछ नहीं खाते हैं। इन्हें हम कहते हैं प्राथमिक भक्षक, जैसे कि टिड्डा, गिलहरी, हाथी, गाय, बैल, भैंस इत्यादि। समझे। इसके बाद इन प्राथमिक भक्षक इन शाकाहारी को खाते हैं द्वितीयक भक्षक, जिसे हम कहते हैं मांसाहारी, जैसे मेढक, उल्लू, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली आदि। और इन द्वितीयक भक्षक, इन मांसाहारी प्राणियों को कौन खाते हैं? सरोच्च भक्षक। सरोच्च भक्षक जो होते हैं, द्वितीयक भक्षक को खाने वाले प्राणी को हम कहते हैं सरोच्च भक्षक। सरोच्च भक्षक यानी कि शेर, बाघ आदि प्राणी। आप बाकी के एग्जाम्पल मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। होते तो सरोच्च भक्षक भी मांसाहारी, पर ये दोनों को खा सकते हैं, शाकाहारी मांसाहारी दोनों को। पर ये जो है ये इनको नहीं खा सकते, पर ये दोनों को खा सकता है। समझे। इसके बाद एक होता है सर्वभक्षी। जो सर्वभक्षी प्राणी होते हैं तीनों के तीनों को खा सकते हैं। समझे। वो वनस्पति भी खा सकते हैं, वो द्वितीयक भक्षक मांसाहारी को भी खा सकते हैं, वे शेर और बाघ को भी खा सकते हैं, जैसे मनुष्य, भालू आदि। ये सभी को खा सकते हैं। शाकाहारी केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, मांसाहारी इनको खाते हैं, सरोज भक्षक इन दोनों को खा सकते हैं, और जो सर्वभक्षी होते हैं तीनों को खा सकते हैं, प्लस हमारे पेड़ पौधे। समझा। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आहार श्रृंखला और खाद्य जाल। आहार श्रृंखला, खाद्य जाल, देखिए इसी को हम कहते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला दोस्तों क्या होता है? आहार श्रृंखला में हम कुछ प्राणियों के आहार के बारे में जानकारी लेते हैं, कौन किसको खाता है। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा, ये किसका भोजन है? ये वनस्पतियों का भोजन है। वनस्पतियों को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को सांप खाता है। सांप को चील और बाज खाते हैं। बाद में जब ये चील मर जाता है, जमीन पर गिरता है, तब इसको कौन खाते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी, ये जो छोटे छोटे जंतु होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ये इसको खाते हैं। इस प्रकार ये फिर से जमीन में मिल जाता है। समझे। ये होता है हमारा आहार श्रृंखला। यहाँ हम कुछ प्राणियों के आहार के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं खाद्य जाल के बारे में। देखिए दोस्तों, आहार श्रृंखला में हम कुछ प्राणियों के आहार के बारे में जानकारी लेते हैं, कौन किसको खाता है। जब हम इसमें बहुत सारे प्राणियों को जोड़ देते हैं तब हमारा बनता है खाद्य जाल। जैसे कि ये शेर या बाघ जो है, ये हिरन को खा सकता है, ये बंदर को खा सकता है, ये जेब्रा को खा सकता है, ये जो है खरगोश को भी खा सकता है, ये लोमड़ी को भी खा सकता है, पक्षी को भी खा सकता है, गिलहरी को भी खा सकता है। इसके बाद ये जो हमारा हिरन है, हिरन हमारे ये जितने भी हमारे वनस्पति हैं ये इनको खा सकता है। समझे। और हमारा जो ये है गिलहरी, गिलहरी हमारे कुछ पेड़ों को और कुछ वनस्पतियों को खाती है। अब देखिए, और हमारा चील किसको खा सकता है? ये छोटे पक्षियों को खाता है, जो एनिमल मर जाते हैं उनको सबको खाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बन गया है, इसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल। खाद्य जाल में हम बहुत सारे प्राणियों को पढ़ते हैं, वनस्पतियों को, कौन किसको खाता है। समझे। खाद्य जाल। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं ऊर्जा का पिरामिड। देखिए दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी के जो ये प्राणी हैं इनको एक के ऊपर रखा है, और हमने क्या बनाया है? ऊर्जा का पिरामिड। समझे। अभी देखिए दोस्तों, ये जो पोषण का स्तर है, एक के ऊपर एक, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर होती है? वनस्पतियों के अंदर। धीरे धीरे एनर्जी कम होते जाती है। यानी कि जो सर्वभक्षी होते हैं, जो मांसाहारी, मटन, चिकन ये सब खाते हैं, उनको ऊर्जा कम मिलती है। चलिए देखते हैं हम इसको आगे, आपको समझेगा। ये जो हमारा है, ये हमारा जलीय ऊर्जा का पिरामिड है। जलीय ऊर्जा का पिरामिड माने जो समंदर, पानी के अंदर जीव जंतु रह रहे हैं, वनस्पति,
ये उनमें ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है, ये उनका पिरामिड है। अभी देखिए दोस्तों, जैसे हम वजन को किस में नापते हैं, किलो में, वजन को किस में नापते हैं, किलो में, ग्राम में, उसी तरीके से हम ऊर्जा को किस में नापते हैं, ऊर्जा को हम नापते हैं किलो कैलोरी में। अभी देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वनस्पति के पास, 10,000 किलो कैलोरी। इसके बाद जो वनस्पति को प्राणी जब खाएंगे, जैसे जो शाकाहारी प्राणी जब वनस्पति को खाते हैं तब उनको केवल कितना ऊर्जा मिलता है, 1,000 किलो कैलोरी, माने 10,000 का 10%। जब इन्हीं प्राणियों को जो बड़ी मछलियाँ खाती हैं तब उनको केवल मिलता है 100 किलो कैलोरी एनर्जी। जब इन्हीं मछलियों को कौन खाता है, मानव खाता है, तब उसे कितना एनर्जी मिलता है, 10 किलो कैलोरी एनर्जी या ऊर्जा। अभी देखिए दोस्तों, वनस्पति में कितनी ऊर्जा थी, 10,000 किलो कैलोरी। मछली तक जाते जाते कितनी हो गई, 100 किलो कैलोरी एनर्जी। और मछली को खाने के बाद मानव को कितनी ऊर्जा मिल रही है, 10 किलो कैलोरी। इसका मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वनस्पति को है। इसीलिए हमें क्या खाना चाहिए, वनस्पतियों को खाना चाहिए, शुद्ध आहार शाकाहार, ना कि मछलियों को खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा भी कम मिलती है और हम जीव हत्या के भी भागी बनते हैं। इतना समझा। इसी को हम कहते हैं जलीय ऊर्जा पिरामिड। और ये पिरामिड हमें क्या दर्शाता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊर्जा कम होते जाती है, समझिए। और यही सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें मालूम चलती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले अगले वीडियो में हम सीखेंगे जैव भू रासायनिक चक्र